हेलो सीयूटी एस्पायरेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएसटी नाइट स्टडी में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप बीएचयू से कोई भी बैचलर डिग्री का कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीएलएलबी हो या बीएससी जैसे कोर्सेज हो, तो इन कोर्सेज के लिए क्या वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। यानी कि साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि सीयूईटी के फॉर्म फिलिंग के दौरान वो कौन कौन से सब्जेक्ट टेस्ट हैं जो आप लोग को चूज करने हैं ताकि आप बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाएं, उसको भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बीएचयू से जो भी बैचलर डिग्री के कोर्सेज हैं उनको ऑप्ट करने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है। बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे कोर्सेज को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला कोर्स है बच्चों हमारा बीए ऑनर्स सोशल साइंस का कोर्स। अगर आप ये बीएचयू से करना चाहते हैं तो बच्चों फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आप लोग को दो सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। इसमें पहला आता है लैंग्वेज टेस्ट और दूसरा आता है जनरल टेस्ट। यह बता दूं मैं आप लोग को बच्चों की 2025 में जनरल टेस्ट का नाम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। हालांकि इसकी जो भी ऑफिशियल नोटिस है ये आपको जल्दी हमारे इस चैनल पर शेयर की जाएगी। अब बात करते हैं बच्चों एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी के लिए चाहे आपका बैचलर डिग्री का कोई भी कोर्स हो, या तो आप 12th अपीयरिंग होने चाहिए या तो आप 12th पास आउट होने चाहिए। अब पास आउट अगर आप हैं तो कम से कम आपका, या तो आप अपीयरिंग भी है तब जब भी आपका ये एंट्रेंस एग्जाम हो चुका होगा, तो जब आप इसके लिए आगे की तरफ प्रोसेसिंग में बढ़ेंगे तो कम से कम आपका 50% एग्रीगेट हर एक सब्जेक्ट में बना होना चाहिए, तब आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं बीएलएलबी कोर्स की तरफ। बीएलएलबी कोर्स में बच्चों अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को दो सब्जेक्ट टेस्ट चूज करने हैं। पहला है लैंग्वेज टेस्ट, इसमें या तो आपको इंग्लिश चूज करना है या तो हिंदी। और वही अगर हम लोग बात करें जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट आपका रहने वाला है बच्चों, आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट टेस्ट भी लिखा है जो कि है लीगल स्टडीज। आप लोग को बता दूं ये लेटेस्ट अपडेट है कि लीगल स्टडीज वाला सब्जेक्ट जो है वो बीएलएलबी के कोर्स से हट रहा है, तो आपको इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की तैयारी करनी है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगेन वही चीज है कि आप 12th अपीयरिंग या पास आउट होने चाहिए 50% मार्क्स एग्रीगेट के साथ। वही अगर हम लोग बात करें बाकी और यहाँ पे क्राइटेरिया की, तो जनरल कैटेगरी के लिए तो 50% मार्क्स है, लेकिन वही अगर हम लोग बात करें ओबीसी की तो उसके लिए 45% क्राइटेरिया है पर सब्जेक्ट मार्क्स की। और वही अगर हम लोग एससी एसटी की बात करें तो ये 40% है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हमारे कोर्स की तरफ जो कि है बीए ऑनर्स आर्ट्स का कोर्स। इसके लिए अगर हम लोग बात करें बच्चों तो आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जो सब्जेक्ट्स चूज करने हैं उसमें सबसे पहला आता है लैंग्वेज टेस्ट, इंग्लिश या हिंदी चूज करिए, और दूसरा आता है जनरल टेस्ट। तो ये दो सब्जेक्ट्स आप लोग को चूज करना है। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बच्चों सेम है, आप 10+2 12 पास आउट होने चाहिए या अपीयरिंग होने चाहिए 50% मार्क्स एग्रीगेट के साथ। वही अगर हम लोग बात करें एज लिमिट की, तो बच्चों एज लिमिट भी है, 22 साल से ज्यादा की उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए अगर आप कोई भी बैचलर कोर्स यहाँ पर अपने तरफ से अप्रोच करना चाहते हैं तो। वही अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट कोर्स की, तो नेक्स्ट है बच्चों बीकॉम। बीकॉम कोर्स की बात करें यहाँ पे तो इसमें आप लोग को सब्जेक्ट टेस्ट में कौन कौन सी सब्जेक्ट चूज करने हैं। इसमें आता है पहले बच्चों अकाउंटेंसी हो या तो बुक कीपिंग हो सब्जेक्ट टेस्ट में, दूसरा आता है बच्चों बिजनेस स्टडीज और तीसरा आता है जनरल टेस्ट। इन तीनों की तैयारी आप लोग को आपके इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए करनी होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, 50% एग्रीगेट होना चाहिए आपका और 22 साल से ज्यादा की उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। आगे इस कोर्स में बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर की एलिजिबिलिटी थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो या तो आप यहाँ पर 12th में यहाँ पे या तो आपका फर्स्ट फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायो, यानी आप पीसीबी ग्रुप से अगर हो तो भी आप यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए अवेल कर सकते हैं, पीसीएम ग्रुप से हो तो भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर अगर आपका कोर्स है क्लास 12th में तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। तो जो भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास किया है उसी सब्जेक्ट्स को आपको चूज कर लेना है, 3 मेजर सब्जेक्ट्स को। आप अपने आप बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम बीएचयू के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे एज लिमिट थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, 25 साल से ज्यादा की उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। बाकी कोर्सेज में आप देख पा रहे होंगे 22 साल की उम्र नहीं होनी चाहिए उससे ज्यादा, यहाँ पे 25 साल से ज्यादा की एज आपकी नहीं होनी चाहिए। कॉम्बिनेशंस आप लोग को याद रखना है बच्चों, यहाँ पे या तो अगर आप एजी से हो तो यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स हो, पीसीएम ग्रुप हो या तो पीसीबी ग्रुप हो या तो एग्रीकल्चर ग्रुप हो। आगे बढ़ेंगे इसमें और नेक्स्ट कोर्स है हमारा बच्चों बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी का। इसके लिए बच्चों अगेन क्या आपको चूज कर लेना है, इसमें आप लोग को सब्जेक्ट टेस्ट ही चूज करना है जिसमें आ जाता है आपका बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। यानी इसी से आपने 12th पास किया होगा तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, 22 साल से ज्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ 50% एग्रीगेट हर एक सब्जेक्ट्स में आपके होने चाहिए।
बीएससी मैथ्स की नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स करना कोर्स अवेल करना चाहते हैं बीएचयू से, तो इसके लिए अगेन सब्जेक्ट टेस्ट में आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ऑप्ट कर लेना है। वही अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, यहाँ पे सेम चीज है, कुछ रिपीट नहीं हुआ है, वही चीजें हैं। 10+2 आपका यहाँ पे 12 पास आउट होने चाहिए, या अगर आप अपेयरिंग है 50% मार्क्स का एग्रीगेट, 22 साल से कम की उम्र होनी चाहिए। वही अगर हम लोग बात करें बच्चों बीटेक की, और भी कोर्सेस हैं यहाँ पे, जैसे कि बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी है, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी है, तो आप सब में देखेंगे कि ये सब्जेक्ट्स के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। जैसे कि बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पे आप केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स चूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पीसीएम ग्रुप से आप होने चाहिए अगर आप इस कोर्स के लिए जाना चाहते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जो आपको बीएचयू में मिल जाएंगे। तो इन सारे कोर्सेज के लिए आप अवेलेबिलिटी क्या है, क्या इसका एलिजिबिलिटी है, ये सारी चीजों को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट वीडियोस के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।